ललित अंबरदार साहब, यहीं पर मैं आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हो रही है कि ब्राह्मणों में दो श्रेणियां, एक उच्च श्रेणी के ब्राह्मण, दूसरे निम्न श्रेणी के ब्राह्मण। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता था, इसलिए जब इस्लाम आया तो उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। ये दलील दी जा रही है कश्मीर के इतने बड़े नेता की तरफ से। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और ये निम्न श्रेणी के ब्राह्मण, ये आपने इससे पहले सुना था क्या कभी? कश्मीर 650-700 साल पहले तक 100% हिंदू था, और जब से कश्मीर में इस्लाम आया 650-700 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं की मुसीबतें शुरू हो गई, और 700 साल में 7 बार हमारा जिनोसाइडल एक्सोडस हुआ है। और ये बताना चाहता हूँ कि एक से जो बता रहे हैं कि कन्वर्ट बड़ी खुशी खुशी से लोगों ने अपनी जस्टिस के लिए कर लिया। 125 साल पहले जब कश्मीर के हिंदू महाराजा रंजीत सिंह के पास गए कि हमारी हालत देख के हमारा जो नरसंहार हो रहा, हमारी मदद करो। 125 साल पहले जब सिख सेना कश्मीर के अंदर आई, तो मैं पूरे फारूक अब्दुल्ला से, गुलाम नबी आजाद से और इनसे पूछता हूं, कश्मीर के अंदर कितने हिंदू मुसलमान बने? पिछले 125 साल के अंदर एक भी हिंदू मुसलमान नहीं बना, क्योंकि उसको संरक्षण मिला, उसको रक्षा मिली और वो लड़ सका। और मुझे गर्व है अपने पूर्वजों के ऊपर कि मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने इस बावजूद, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने मुसीबतें हमने झेली है, उसके बावजूद हम हिंदू हैं और अपना प्राउडली कहते हैं कि आज तक हम। यानी अंबरदार साहब, आप गुलाम नबी आजाद साहब के इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं ना कि 600 साल पहले कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित थे और बाद में मुसलमान कन्वर्ट हुए। बोला फारूक अब्दुल्ला ने तो राजनीति बीच में डाल दी। हाँ, लेकिन जो गुलाम नबी आजाद ने जो बोला है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। कैंडिडेट एडमिट किया है, ऐसा हुआ है। तो भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे, वो ये कह रहे हैं, ये बात मानते हैं आप? शुरू हुआ तो उससे पहले तो सब हिंदू थे। पाकिस्तान के अंदर जब बोलते हैं ना, उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे पहला पाकिस्तानी कौन है, वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम था। और आपको मालूम है अभी तो इतनी चर्चा होती है, औरंगजेब, कितने मुसलमान लोग अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखते हैं, क्योंकि इतना बदनाम, इतना जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर उसने। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग, ये जो खालसा पंथ बना, वो किसने बना था? गुरु गोविंद सिंह के पास हम गए थे पहले। गुरु तेग बहादुर अपना शीश दिया, किसके लिए दिया? कश्मीरी हिंदुओं के लिए दिया, क्योंकि हमारे पर बर्बरता हो रही थी, हमारा जुल्म हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था। तो ये कहना कि सब लोग खुशी खुशी बने, मैं उसका प्रमाण देता हूं। पिछले 100, यही मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव से ऐन पहले इस तरह का बयान दिया गया है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इस तरह का बयान दिया गया है। गुलाम नबी आजाद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब जो बात कह रहे हैं, उससे क्या आम कश्मीरी मुसलमान भी इत्तेफाक रखता है क्या? गौहर, आपकी राय क्या है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट एंड यू नो आई फील सरप्राइज। हिंदी में सर। मैं सरप्राइज फील कर रहा हूँ कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी विल बी डिस्कसिंग यू नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें और दूसरे मुद्दे भी हैं बहुत सारे जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन द वे यहाँ पे मैंने माहौल देखा कि हम एक इस एज में एक दूसरे पे चला रहे हैं और कोई नेता बयान दे रहा है। एंड गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, देखिए, ही हैज़ बीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। इस वक्त वो क्या है, वहाँ पे 5 साल से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो तो बीडीसी भी नहीं है, डीडीसी भी नहीं है, सरपंच है। महज एक बयान के ऊपर इतना सारा हो रहा है। और मुझे कहिए कि एक साइड से हम मून पे लैंड हो रहे हैं, उस खबर को आप साइड में रख के नहीं, उस खबर को साइड पर किसी ने नहीं रखा। ये दो बड़े नेताओं के कश्मीर के बयान सामने आए, इन दोनों बयानों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों नेता कश्मीर के बहुत बड़े नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आजाद साहब शायद यू नो पावर में आना चाहते होंगे, किसी लॉबी को खुश करना चाहते होंगे, तभी ऐसा बयान दिया होगा। शायद हो ये लगता है क्या? ये लगता है आपको किसी लॉबी को खुश करने के लिए ये बयान दिया जा रहा है? यास्मीन, क्या इसे आप भी ऐसे ही देखती हैं? नंबर आएगा आपको। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम आज़ाद साहब की बात करें, जम्मू कश्मीर में फॉर्मर सीएम रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पे सेंटर में भी रहे हैं। जब इतने बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में ये बात करते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो ओरिजिनली हिंदूज थे, तो हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू खतरे में नहीं है, मुस्लिम खतरे में है। जब आपका इतना बड़ा लीडर अपनी बात नहीं रख पाता है, वो उनको सच्चाई पता है, ही नोज इस्लाम 1500 साल पुराना नहीं है, हमारा अपना फेथ है। हजरत आदम जब आए, वो ही वॉज बॉर्न एज अ मुस्लिम।
हम सब मुस्लिम हैं, तो फिर मैं ये कहूंगी कि हिंदूज तो है ही नहीं, ये सब कन्वर्ट हुए हैं ना, फिर तो ये सब भी मुस्लिम है। तो ही शुड चेक हिज फैक्ट्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वो सीएम थे तब हिंदू मुस्लिम की तो वहां पे बात नहीं हुई, तब रिलीजन की बात नहीं हुई। वो अभी ही इज वर्किंग एज समबडीज माउथपीस। वो किसी ये एजेंडा दिल्ली में था। हरियाणा में जो वायलेंस हुआ वो ये चीज कश्मीर तक ला रहे हैं, क्योंकि वहां पे कभी भी रिलीजन के इस पे कोई भी ऐसा कार्ड उन्होंने नहीं खेला। मे बी ही वांट्स कि वो बाबूज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, आपने तो एक दूसरा ही बड़ा आरोप लगा दिया गुलाम नबी आजाद साहब पर।